नमस्कार, मैं हूं आशिका पटेल और आप देख रहे हैं न्यूज फ्रेम। बोकारो में एक बार फिर सवाल उठ रहे हैं लड़कियों की सुरक्षा पर और पुलिस की कार्यप्रणाली पर। पिछले 5 साल 3 महीने से लापता सेजल झा का मामला अभी सुलझा भी नहीं था कि अब एक और लड़की पुष्पा कुमारी रहस्यमय तरीके से गायब हो गई है। पुष्पा कुमारी पिंडरा जोरा थाना क्षेत्र के खुंटाडी की रहने वाली 21 जुलाई 2025 को वह अपनी मां से यह कहकर निकली थी कि वह बीएससी पार्ट 1 में एडमिशन के लिए दस्तावेज ऑनलाइन कराने जा रही है, लेकिन उसके बाद वह घर वापस नहीं लौटी। आज बेटी की एक तस्वीर हाथ में लिए मां रेखा देवी अधिकारियों के दरवाजे खटखटा रही हैं। आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे हैं और सवाल सिर्फ एक कि मेरी बेटी कहाँ है। रेखा देवी का कहना है कि पुष्पा का गांव के एक युवक दिनेश कुमार महतो से प्रेम प्रसंग था। जिस दिन पुष्पा गायब हुई उसी दिन दिनेश भी घर से गायब था। हालांकि अब वह घर लौट आया है, लेकिन किसी भी जानकारी से साफ इनकार कर रहा है। मैं परेशान सर कि मेरा बेटी 6-7 महीना होने वाला है, अभी तक लापता है। अभी तक हमको कुछ सुराग नहीं मिल रहा है। वही हम अभी परेशान है कि मेरा बेटी कहाँ है, क्या हुआ है, हमको कुछ पता ही नहीं मिल रहा है। मेरा लड़की घर से कॉलेज बोल के निकली थी कि हम कॉलेज जा रहे हैं, बीए पार्ट 1 में हम एडमिशन करवाएंगे, तो ऑनलाइन करने के लिए हम जा रहे हैं। फिर 11 बजे घर से निकले, फिर लौट नहीं आए। तो हम थाना में 9:30 बजे, करीब 8:30-9 बजे हम जाके केस को दर्ज किए कि मेरा लड़की 11 बजे से घर से निकले, अभी तक लौट नहीं आए। सर, मेरा लड़की को खोजबीन कर दीजिए। तो बोले ठीक है, कर रहे हैं, अभी तक तो कुछ पता नहीं। पुष्पा के लापता होने के बाद जिला परिषद की उपाध्यक्ष बबीता देवी ने एसपी और डीसी से मुलाकात की। उनका कहना है कि पुलिस दावे तो कर रही है, लेकिन जमीन पर नतीजे नजर नहीं आ रहे हैं। हम तो वही चीज बोले कि इतना ये थक चुकी है आते जाते चक्कर लगाते हुए, तो एसपी साहब को कहना कि चक्कर लगाना है कि बेटी को ढूंढना है। तो चक्कर क्यों आखिर लगा रहा है? बेटी को ढूंढने के लिए आदमी, बेटी मिल जाएगी। आप सही सलामत जो स्थिति में है, जो कंडीशन में है, इनको कहना है कि आप नाम जो ले रहे हैं फलानमा ढेकनमा का, उनको पकड़ के रखे कि आपको बेटी को ढूंढे। नहीं भाई, आज के डेट में मेरी बेटी को आप लाइए ना, जहां भी हो, जो स्थिति में हो, बेटी को लाइए, आप खोज दीजिए। ये तो गुहार वही लगा रही है, हम लोग भी कि नहीं, न्याय दिलाने के लिए हम लोग आए। वही महिला नेत्री रजनी रवानी ने भी गंभीर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि एक ही इलाके से लगातार लड़कियों का गायब होना सिर्फ संयोग नहीं बल्कि गहरी जांच का विषय है। हम 2 महीना पहले ये हमसे सोशल मीडिया के माध्यम से मदद मांगी थी कि दीदी हमको मदद चाहिए, मेरी बेटी गायब है। तो हम यहाँ पे आए और जब बड़ा बाबू क्षेत्र में गए, वहाँ की चीज़ों को जब हम समझे, तो हमको ये लग रहा है कि यहाँ पे कुछ मतलब इस तरह का रैकेट वगैरह चल सकता है, जो लगातार यहाँ से चंदन कियारी क्षेत्र से लगातार लड़कियाँ गायब हो रही है। तो आज हम डीसी सर से मिले, आश्वासन भी मिला है। लेकिन आपके मीडिया चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहती हूँ डीसी सर को कि इस क्षेत्र में, चंदन कियारी क्षेत्र में, एक कम से कम एक कैंपेन चलाया जाए कि क्योंकि हर रोज यहाँ से लड़कियां भाग रही है। जो टीनेजर की लड़कियां हो, 14 साल की एक सेजल झा, या फिर ये पुष्पा कुमारी, एक वैष्णवी अभी मिली, इस तरह की टीनेजर की 17 साल की 18 साल की लड़कियां गायब हो रही है। तो कम से कम एक कैंपेन चलाकर सरकार के द्वारा, चाहे यहाँ के जनप्रतिनिधि हो या फिर डीसी सर के द्वारा, स्कूल में कैंपेन चला के बच्चियों को कम से कम समझाया जाए अच्छे और गलत के बारे में। अब सवाल है कि जब लड़कियां दिन दहाड़े घर से निकलकर लापता हो रही हैं, तो उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी कौन लेगा और कब तक परिवार पुलिस की धीमी रफ्तार का इंतजार करता रहेगा। बोकारो से चंदन सिंह की रिपोर्ट।